प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई भी नहीं हो सकता है। ट्रक वाले डरा रहे हैं, ऐसे मुंह पे लेकर आ रहे हैं। एक पुल का नाम रखा हुआ है विस्की पुल, एक पुल का नाम रखा हुआ है ब्रांडी पुल। तांजिंग डोंगसेल को हमने पुरानी वीडियो दिखा दी, इतना प्यारा था ये, देखो गोलू मोलू। आज लद्दाख की यात्रा एंड होते ही वो डर भी समाप्त हो चुका है। दीपक ताल के पास पहुंच गए हैं। हस्बैंड जी ने आज नाइट स्टे करने के लिए रूम नहीं बल्कि हॉल ले लिया है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों में लेह मनाली हाईवे के पास बसे हुए एक छोटे से गांव डबरिंग गांव से। आज भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से किसी टाइम तेज़ धूप और किसी टाइम हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिल रही है। कल हमने नाइट स्टे इस प्यारे से गेस्ट हाउस में किया और हम पुगा वैली से आगे बढ़ते हुए इस रोड से यहाँ लेह मनाली हाईवे पर इस डबरिंग गाँव तक पहुँचे। यहाँ का अल्टीट्यूड है लगभग 14,000 फीट। यहाँ पर कमी घर देखने को मिल रहे हैं और टेंट वगैरह भी लोगों ने लगाए हुए हैं। यहाँ पर जियो का नेटवर्क अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से हम रास्ते में नहीं रुके, क्योंकि जो पुगा वैली है उधर साइड जितने भी गेस्ट हाउस हैं उनमें वाईफाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है। हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा और साथ में सैंडविच। दिन के लगभग 11:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और आज हमारा सफ़र यहाँ डबरिंग से बारालाचा पास की तरफ होने वाला है। ये जो लेह मनाली हाईवे है, ये रोड तो काफ़ी अच्छी है, पेंटिंग बढ़िया से हो रखी है, लेकिन इस वाले रोड पर जंप ज़्यादा है, मतलब ब्रेक लगा के गाड़ी चलानी पड़ रही है। गाड़ियाँ बहुत उछल रही हैं। मुझे लग रहा है जहाँ पर ये रोड बनी हुई है नीचे पूरा दलदल वाला एरिया है, तभी रोड ऐसे ऐसे हो रखी है पूरी, है ना? हाँ, ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, क्योंकि ऊपर ऊपर पहाड़ों में लगातार हलचल होती रहती है। हर एक पहाड़ी के पीछे हमको नज़ारे अलग देखने को मिल रहे हैं। इस वाली पहाड़ी पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी गुफाएं एक साथ बनाई गई हों और यहाँ नीचे बहुत ही बड़ी खाई है। नदी का जलस्तर आजकल बहुत ही कम हो रखा है, बिल्कुल नाम मात्र का पानी है। और सामने वाली पहाड़ी पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे मंदिर बने हों, इस तरह से मिट्टी इकट्ठा हो रखी है। दूर से ये नज़ारा देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। दूर दूर देखिए ऐसे टीले बने हुए हैं। बीच का थोड़ा सा ही पैच जंप वाला था और फिर से बहुत ही बढ़िया रोड आ गई है। हम तो परेशान हो गए थे भाई कि अगर ऐसी रोड रहेगी तो फिर मुश्किल है सफ़र, है ना? थोड़ा सा 2 घंटे लग जाते, फिर 4 घंटे लग जाते। थोड़ा सा ऐसा रेस दे रहे तब तक जंप आ जा रहा, फिर ब्रेक, ऐसे ही हो रहा था। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पांग गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे होम स्टे साथ में रेस्टोरेंट वगैरह हमको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यात्रियों के लिए यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी सारे नए नए होम स्टे भी बने हुए हैं। ऐसे टीले तो हमको सारी जगह नज़र आ रहे हैं और साथ में कुछ इस तरह की मिट्टी भी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर से सीमेंट नीचे फेंक दिया हो, मतलब ऐसी वाली मिट्टी है, पूरा सीमेंट ही लग रहा है। इंसान अपने जीवन में कितना भी बड़ा कलाकार बन जाए, लेकिन प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई भी नहीं हो सकता है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमको हर जगह के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। किताबी नॉलेज से ज़्यादा घूमने से नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है ना? सही कहा। और हमको बच्चों ने पढ़ाते थे सामाजिक विज्ञान में सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो। पहले इंडस रिवर तो दिखा देते तभी पता चलता है कि कहाँ से नदी निकल रही है, कहाँ पर कौन सी सभ्यता हुई थी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, है ना? बहुत जरूरी है। लिखने से और इससे बढ़िया तो प्रैक्टिकल। इधर साइड थोड़ा सा घुमावदार रोड है तो इनको सर दर्द हो रहा है। बोला नहीं, बहाना तो नहीं बना रहे? नहीं, चक्कर आने का हो रहा है, ऐसे घूम रहे हैं रोड। चलो मैं चलाती हूँ, मुझे नहीं आ रहा चक्कर आने को, अब मैं चलाती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए भाई चलते हैं। सरचू तक अब ड्राइविंग मैं करूँगी, लगभग 60 किलोमीटर है यहाँ से। इस वाले रूट पर लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
कहीं कहीं पर पुल निर्माण किया जा रहा है, स्कबर वगैरह बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ऑफ रोडिंग भी है, वरना पूरी रोड बिल्कुल अच्छी बन रखी है। और एक बार हमने चढ़ाई वाला सफ़र किया, अब फिर से डाउन वाला रास्ता शुरू हो गया है। पहले तो बहुत ही मस्त रोड आई थी, लेकिन फिर से बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रोड आ गई है। और ये रोड सकरी भी है, ऊपर वाले वाहन भी आ रहे हैं, नीचे वाले वाहन भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जो नई रोड है ना, वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है, जुर्माना भी लिखा हुआ है। वहाँ पर अभी काम चल रहा होगा ना, तो इसीलिए थोड़ी देर तक हम ऐसी ऊबड़ खाबड़ रोड पर चलेंगे। ओ भाई, पहली बार लद्दाख में ऐसी रोड मिली, ये वाली। ऐसी ऊबड़ खाबड़ संकरी सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, इनको साइड देना तो मुश्किल ही लगता है भाई। भाई लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। अब ये ट्रक पास हो जाए तो उसके बाद आगे निकालें, क्योंकि फिर जगह नहीं है। ऐसी खतरनाक रोड हो रखी है। मैं सोच रही थी कि मैं तो इस अच्छी सी सड़क पर मस्त ड्राइविंग करूँगी, मुझे क्या पता था कि ऐसी भयंकर रोड आएगी, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अभी हम हैं 15,500 फीट अल्टीट्यूड पर और हमने नकीला पास क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल संकरी सी सड़क है, इधर उधर भी देखना मना है भाई ऐसी सड़क पर। ओ भाई, लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसी सड़कों पर अगर गाड़ी चलाएंगे ना तो और भी ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हमको एक प्यारा सा हिरन का झुंड देखने को मिला। इसमें बड़े हिरन भी हैं और बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। देखिए, हम इनके बिल्कुल नज़दीक पर हैं। इतनी प्यारी सी जगह पर लोगों ने गंदगी कर रखी है और वो छोटा बच्चा ना टिश्यू पेपर खा रहा है। ये बहुत बेकार बात है भाई। इस संकरी सी सड़क पर दोनों साइड से ट्रक जा रहे हैं, तो ऐसे में क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है भाई। वो नीचे साइड वाले ट्रक देखिए कितने नीचे गए हुए हैं, उनको देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी संकरी सड़क पर इतने सारे ट्रक पहली बार क्रॉस किए। आज तो जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई ना। हो भाई, ये भगवान क्या हो रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, कुछ करेंगे। और बहुत सारे ट्रक ऐसे बैंड पर खड़े हो रखे हैं, ये तो बेकार ही कर रखा है ना। आगे से कोई गाड़ी आएगी तो पता चला उसके ब्रेक ना लगे तो ये मुश्किल का काम हो सकता है। किसी टाइम मुझे लग रहा है ना कि ये ट्रक वाले डरा रहे हैं, ऐसे मुँह पे लेकर आ रहे हैं। अब पता नहीं ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा। ट्रक ही ट्रक हो गया आज तो। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मेरे पास दे दे गाड़ी, लेकिन मैं मना कर रही हूँ। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा भाई ऐसे में, मतलब ऐसी ड्राइविंग खतरनाक वाली लाइफ में फर्स्ट टाइम। अपने इधर साइड के पहाड़ों पर तो गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन बाप रे बाप, इधर से चट्टान उधर से खाई और इतने हैवी हैवी ट्रक देखो ना, बाप रे। लोड है इनमें बहुत खतरनाक। लगभग 40 किलोमीटर के बाद अब जाके बिल्कुल अच्छी वाली सड़क आई है। और आज तो इस रोड पर गाड़ी चला के सच में हालत ही ख़राब हो गई है। पर मैंने भी एक बार ठानी कि आज चलानी है तो चलानी है। एक बार ही तो ऐसा लगा कि बस नहीं होगा, क्योंकि इतनी सकरी सड़क पर थोड़ा थोड़ा करके ट्रक को क्रॉस करना पड़ता है। और ट्रक, वो भी लोड ट्रक। मुझे तो डर लगता है कि उन पर अगर ब्रेक नहीं लगेंगे तो फिर हो गया। और बहुत सारे ना एक्सीडेंट भी हो रखे थे उधर साइड, बड़े बड़े ट्रक नीचे गिर रखे थे। वो वीडियो के माध्यम से दिखाना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ऐसे में थोड़ा सा अजीब सा होता है। लेकिन फाइनली मैं जीत गई, डर हार गया। पुल के नाम तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसे भयंकर पुल के नाम रखे हुए हैं। एक पुल का नाम रखा हुआ है विस्की पुल, एक पुल का नाम रखा हुआ है ब्रांडी पुल। मुझे लग रहा है कि सब ने पी के ही बनाए हैं पुल। इसीलिए इधर साइड ब्रांडी पियोगी तो ब्रांडी लग दिया, उधर साइड विस्की पियोगी तो विस्की पुल रख दिया।
लोग भी ना बड़े कलाकार हैं भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम सरचू में पहुंच गए हैं। वाह, सरचू तो खूब डेवलप हो गया है भाई। इधर साइड काफ़ी सारे टिन सेट बने हुए हैं। जब हम 2 साल पहले यहाँ आए थे तो इतना बड़ा मार्केट भी देखने को नहीं मिल रहा था, और ऐसे थोड़ा बहुत पक्के घर भी बन गए हैं, पत्थर से चिनाई हो रखी है। जैसे हम गाड़ी से उतरे बाहर तो बहुत ही तेज़ हवा हो रही है। और 2 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे, रात के टाइम पर यहाँ पर सोना नहीं हुआ था क्योंकि हवा का दबाव बहुत ही तेज़ था। और हम उसी दुकान पर आ गए हैं जहाँ पर हमने डिनर किया था और यहाँ पर रुके थे। और 2 साल पहले ये बेबी बिल्कुल छोटा था। तांजिंग डोंसेल झूले झूले, हाँ ऐसे नहीं, उल्टे हाथ से झूले। ओके इसको तो क्या याद होना, सासू जी इसको बहुत प्यार करी थी। अभी तांजिंग डोंसेल के साथ इसका छोटा भाई भी, भाई है बहन है, भाई है। हेलो, अभी तो स्माइल कर रहे थे, खुश हो गए। दीदी आप कैसे हैं? बढ़िया हैं? ओके हेलो। तांजिंग क्या बोला? योनतन। हमको बोलना नहीं आ रहा। आप तांजिंग डोंसेल कैसे हैं आप? इसको मुँह में नहीं, ठीक हो? अच्छा, स्कूल भी जाते हो? जाते हो? ओके। तो अब यहाँ इनके रेस्टोरेंट में बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ चाय पानी पी लेते हैं, पुरानी याद ताज़ा हो गई है ना। बोल दिया? अच्छा, जुले नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, 2 साल पहले आए थे इधर? 2 साल, हाँ 2 साल हो गए ना कंप्लीट। हाँ 2 साल हो गए। चलो यहीं पे बैठ के बोल दिया दाल रोटी। ओके, तांजिंग डोंसेल को हमने पुरानी वीडियो दिखा दी। इतना प्यारा था, ये देखो गोलू मोलू, ये गोलू मोलू अब थोड़ा पतला हो गया। ये देखो, ये देखो तांजिंग, ये आप हो, ठीक है आप हो। ये देखो सासू जी प्यार कर रहे थे उसको। तांजिंग डोंसेल तो हमारे साथ बिल्कुल घुल मिल गया है। और देख लिया, अपने को देख लिया, छोटे में कैसे थे आप, ऐसे ठंडे पानी से खेल रहे थे। और जब बड़े हो जाओगे ना तब देखना, ठीक है, यूट्यूब पे अपने आप को, तब बोलना तांजिंग। मैंने सिर्फ तांजिंग बोला तांजिंग डोंसेल। आपका पूरा नाम क्या है बताओ मुझे, बताओ। तांजिंग डोंसेल। फिर पूरा बताओ। तांजिंग डोंसेल। तांजिंग डोंसेल। आप स्कूल भी जाते हो? नहीं जा रहे स्कूल, अब स्कूल जाना, ठीक है। इसके बाद सीधे पापा के साथ ले जाना, ओके। हाँ सीधे वहाँ सीधे तांजिंग डोंसेल स्कूल में एडमिशन। तो यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म राजमा चावल का आनंद लेते हैं, साथ में चटनी भी है। कैसा हो रहा है? बढ़िया, A1। डोंसेल आप भी खा रहे हो? खाओगे राजमा चावल? चला गया, ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है दीदी, मिलेंगे बाद में, ले में मिलेंगे आपसे। ओके बाय बाय डोंसेल, बाय। आपका नाम फिर से बताओ। तांजिंग डोंसेल। तो तांजिंग डोंसेल, बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। खूब बड़े हो जाना, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करना लेह में, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। जब बड़े हो जाएंगे फिर मिलेंगे हम आपसे। बाय बाय बाय, जुले जुले, ओके। पहले हम जिन लोगों से यहाँ पर मिले थे उनसे एक बार फिर से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पर हवा का दबाव दिन के टाइम पर भी बहुत ही भयंकर है, तो रात में और भी बढ़ जाता होगा। चलते हैं अब आगे के सफ़र में। जैसे हम सरचू के पास बने हुए इस ब्रिज से दूसरी पहाड़ी की ओर आए, वैसे ही लद्दाख की खूबसूरत वादियों को छोड़ हमने एंट्री कर ली है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और इसी के साथ हमारा लद्दाख का खूबसूरत सफ़र यहीं पे इंड होता है। लेकिन हमारी यात्रा इंड नहीं होती है, अभी हमको और जगह भी यात्रा करनी है। और पूरे लद्दाख का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। और मेरे मन में ट्रकों को देखकर जो डर रहता था ना कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, ट्रक आ जाएगा बिल्कुल ऐसे सामने पर, मैं कैसे क्रॉस करूंगी। सकरी रोड पर ऐसा होता था कि अगर पीछे करना होगा, ट्रक को थोड़ा थोड़ा करके क्रॉस करना होगा तो कैसे होगा। आज लद्दाख की यात्रा इंड होते ही वो डर भी समाप्त हो चुका है।
धीरे धीरे हम हाई अल्टीट्यूड की तरफ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इधर साइड हरियाली है तो बहुत सारी भेड़ बकरियां यहाँ पर चरने के लिए आई हुई हैं और ये अलग टाइप की भेड़ बकरियां हैं। इनकी पूंछ बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं, सींग छोटे छोटे होते हैं और मुँह भी बिल्कुल लंबा लंबा सा होता है। जिस तरह का कलर इन भेड़ बकरियों का है सेम कलर इस डॉगी का भी है। वो आगे आगे चल रहा है और मालिक साहब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये अपने आप चल रहे हैं भाई कुत्ते के पीछे। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं बारालाचा टॉप पर। यहाँ का अल्टीट्यूड है 16,040 फीट और जैसी गाड़ी से उतरे सांस लेना मुश्किल ही हो रहा है भाई, इतनी तेज़ हवा महसूस हो रही है। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है बिल्कुल सुंदर सा, तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अब हमारा है पूरा डाउन का सफ़र और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नीले पानी की एक सुंदर सी झील हमको देखने को मिली। इस झील का नाम है सूरज झील यानी कि सूरज ताल बोलते हैं और अभी हवा की वजह से लहरें उठ रही हैं तो बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। बहुत ही साफ और सुंदर पानी। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले के दीपक ताल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और अभी बिल्कुल शांत सा हो रखा है, जिसकी वजह से हमको आसमान का और बादलों का रिफ्लेक्शन बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। साथ ही किनारे से रास्ता बन गया है उधर साइड पुल तक जाने का। वहाँ पर ऊपर से जैसे नदी आती है ना तो वो नज़ारा बड़ा गजब का देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर भी रुके हुए हैं और यहाँ पर अब 2 ढाबे हैं, पहले एक ही हुआ करता था। हाँ, ऊपर की साइड था पहले। हाँ हमने अपने लद्दाख की यात्रा इस पदुम वाले रूट से की थी और अभी हम सर्च वाले रूट से वापसी इसी रोड पर आ गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मनाली लेह हाईवे के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पर, जो कि यहीं आगे पर है और ये दारचा गांव वालों की दुकानें वगैरह हैं और ये ब्रिज कुछ इस तरह का है। ये देखिए जी, बुद्धिस्ट लोगों ने इस पर फ्लैग वगैरह लगा रखे हैं तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है। हमको लद्दाख में बहुत दिन हो गए थे, इसलिए आजकल हमारी आंखों को सिर्फ सूखी सूखी और भूरी पहाड़ियाँ देखने की आदत पड़ गई थी। जैसे हम हिमाचल प्रदेश में आए वैसे ही चारों तरफ हरा भरा और ऐसा देखकर ना बिल्कुल अलग सा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा देखकर मैं अपने मन में सोच रही थी कि अगर किसी इंसान ने लद्दाख में जन्म लिया हो, जीवन भर उसको कहीं भी ना लेकर जाएं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए बरसात के दिनों में हिमाचल या तो उत्तराखंड लेकर आ जाएं, वो तो चौंक जाएगा भाई हरियाली को देखकर। आजकल चारों तरफ हरा भरा और वहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि सावन का महीना है कि भादों का महीना है, सब महीने एक जैसे हैं, सिर्फ सूखा सूखा माहौल। और शाम होते ही अब मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब ऐसी चिंता भी नहीं है कि हम हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, मेडिकल किट रखना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, आज देखते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो केलोंग तक अपना सफ़र जारी रखते हैं। शाम के लगभग 7:30 बजे खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लाहौल स्पीति ज़िले के केलोंग शहर में पहुंच गए हैं और आज हम नाइट स्टे यहीं पर करने वाले हैं। हस्बैंड जी ने आज नाइट स्टे करने के लिए रूम नहीं बल्कि हॉल ले लिया है। इतना बड़ा रूम लेने की क्या ज़रूरत थी, बाकी रूम नीचे थे ना। अच्छा हाँ, तो ये ऊपर था तो उन्होंने कहा आज का रेट बहुत कम ही है ना। हाँ, वही डबल बेड का रेट लग जाएगा वो, तो फिर ये ले लिया। यहाँ पर मस्त बैठने के लिए 4 चेयर वगैरह लगी हुई हैं और साथ में ये 4 बेड का रूम है। वैसे एक सिंगल बेड यहाँ पर है, एक सिंगल बेड उधर साइड और डबल बेड इधर साइड। तो हमारा तो वही बेड यूज होगा, ये 2 बेड यूज नहीं होंगे। और ये देखिए बड़ा सुंदर सा, कितना चारों तरफ तो पर्दे ही पर्दे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एक कबर्ड भी है और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, मतलब नॉर्मली ऐसा लग रहा है जैसे रूम होगा। और साथ ही यहाँ से बाहर बालकनी है, तो बालकनी से नज़ारे तो कल ही दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर है, हैं? कल दिखाएंगे।
अच्छा, तो अभी हमारे लिए यहाँ पर आते ही लेमन टी आ गई है, तो मस्त लेमन टी का आनंद लेते हैं। आज के पूरे दिन के सफ़र के साथ हमारी लद्दाख यात्रा बहुत ही बढ़िया रही। हम फर्स्ट टाइम लद्दाख घूमने के लिए गए, तो हम जिस भी गांव में, जिस भी शहर में गए, वहाँ के लोगों का व्यवहार, वहाँ का खान पान, वहाँ के होटल, होम स्टे सब बहुत ही बढ़िया थे। यानी कि हमारा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। लद्दाख से भी बहुत सारे लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लद्दाख में दोबारा घूमने के लिए ज़रूर आना चाहेंगे। जैसे ही लद्दाख से वापसी हो रही थी, जैसे हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में आ रहे थे, वैसे मुझे लद्दाख की याद आ रही थी। मन में ऐसे सोच रही थी कि अब पता नहीं उन घाटियों में, उन सुंदर सुंदर वादियों में कब जाना होगा, लेकिन हम ज़रूर दोबारा जाना चाहेंगे। वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों ने भी हमारे साथ लद्दाख की यात्रा की, और लद्दाख में मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए, आप सभी लोगों ने उन सभी वीडियोस पर बहुत सारा प्यार दिया। लद्दाख के साथ चीन की सीमा भी है और पाकिस्तान की सीमा भी है, और सीमा पर जितने भी हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, आप सभी को सत सत प्रणाम। आप देश की सेवा कर रहे हैं, जब बॉर्डरों पर बिल्कुल जाग रहे हैं, तभी हम चैन की नींद सो रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह हम गए हैं जहां की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, और वहां पर हमारे फौजी भाई ड्यूटी कर रहे हैं। अब हमारा आगे का सफ़र होगा हिमाचल प्रदेश में। जितने दिन भी हम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, आपको देवभूमि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत नज़ारे, हरे भरे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।